सभी को संगम नमामि। जैसा कि संघ का आदेश हुआ है आज कॉन्सेप्ट देने का, तो मैं उपस्थित हूँ। मैं शंकर लाल बौद्ध अलवर से हूँ और बेसिकली एजुकेशन में टीचर हूँ। ये मेरा परिचय है। संघ, जैसा कि संघ का कॉन्सेप्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि संघ का कॉन्सेप्ट कोई अलग चीज है। पूरा पूरा नेचुरल है। जो प्रकृति के नियम है वो हमारे संघ के नियम है। और संघ, अब कई लोग ये समझते हैं कि ये भी एक तरह का संगठन होगा। जैसे बहुत सारे संगठन हैं और हमारे देश में तो हालात ये हैं, जो और सीनियर साथी हैं जिन्होंने गणना करके बताया है 29 लाख संगठन इस देश में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 4 लाख संघ सक्रिय हैं और बाकी निष्क्रिय हैं। तो इस तरह 29 लाख संगठन होने के बाद भी अब हमारी जो हालात है देश के अंदर वो किसी से अछूती नहीं है। सभी लोग जानते हैं हालात कैसे हो रहे हैं। रोजाना हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो हमारा जो, हम लोग क्यों हक अधिकार छीने जा रहे हैं? जो बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार एक एक करके धीरे धीरे एक के बाद एक चला गया और हम देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। कोई तो स्पेशल संविधान बचाने के लिए कर रहा है, कोई आरक्षण बचाने के लिए कर रहा है, कोई हमारे जमीन जायदाद बचाने के लिए कर रहा है, कोई हमारे जो अन्याय अत्याचार होते हैं उससे रक्षा करने की लड़ाई लड़ रहा है। और देश में बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं और उनके एक एक चीज उन्होंने ले रखी है। लेकिन सब कार्य करने के बावजूद भी अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है, अधिकार भी घटते जा रहे हैं, आरक्षण एक तरह से खत्म कर दिया गया है, सरकारी संस्थाओं को बेच दिया गया है। तो हमारे जो संगठन काम कर रहे थे वो काम करने से परिणाम खिलाफ क्यों चला गया, ये एक सोचने वाली बिंदु है। और हमारे सीनियर साथियों ने सोचा, मनन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका जो ये परिणाम आ रहा है, जो परिणाम विपरीत जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि ये जो संगठन है यही इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों है भाई? संगठन तो रक्षा कर रहे हैं। अगर संगठन वालों से बात करें तो वो तो एकदम से कहते हैं हमारा संगठन ने ये किया, हमने तो ये मेमोरेंडम दे दिया। क्योंकि संगठनों का काम होता है लेटर पैड पे अच्छा सा मेमोरेंडम देते हैं और मेमोरेंडम देके सरकार से भीख मांगते हैं कि हमें भाई ये अधिकार हमारा छिन रहा है, हमारी रक्षा करो। अब भाई वो क्यों करेगा? कहते हैं ना, बंदर के हाथ में बंदूक दे दो और फिर कहो भाई अब बच जाएंगे। तो ये तो भाई लक के ऊपर है, बच जाए, वो तो किधर को गोली मार दे। तो हमने भी क्या किया, सरकार तो दुश्मन की बना दी। अब हम सोच रहे हैं कि हम हमारी हमारी रक्षा हो जाए। हमने संघ तो दुश्मन का बनवा दिया, हमारा संघ छिन्न भिन्न कर दिया। तो हमारे जो सीनियर साथियों ने देखा कि जो पहले हम जब ताकतवर थे, जब इस देश में हम सत्ता में थे, जब देश में हम देने वाले थे, जब हम इस देश के मालिक थे, हुक्मरान थे, तब हमारा संघ मजबूत था। तो संघ में रहते थे, साथ साथ रहते थे, इसलिए हम इस देश के मालिक थे। और जब हमने संघ छोड़ा तो हम भिखारी हो गए, हम मांगने वाले हो गए, हम कटोरा लेके ज्ञापन दे रहे हैं हमारी ये रक्षा करो, हमें ये करो। क्यों? क्योंकि दुश्मन ने तो संघ बना लिया। अब हम संघ को गाली देते हैं कि फलाना संघ उनका ऐसा है, ये नीतियां बना रहा है। भाई हमारा संघ कहाँ गया? जो बाबा साहब के कारण बुद्धिज्म से जुड़े हैं वो लोग दिन में सुबह शाम हमेशा जो भी प्रोग्राम होता है बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि करते हैं। लेकिन वास्तव में संघ कहाँ गए? कौन से संघ की नमन करते हैं? किस संघ को नमन करते हैं? वो संघ कहाँ है? अब वो भिक्षु संघ के लिए करें तो आज भिक्षु संघ भी हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारा जो ये समण संघ है, ये समण संघ, समण का मतलब होता है समता में जो विश्वास करने वाले लोग थे, जो प्राचीन काल में थे, जो प्रकृति के नियमों को मानने वाले थे।
आज की तारीख में हम देखें तो जो आज मूल निवासी कहें या SC ST OBC कहें, ये सब समण लोग थे। क्योंकि कई किताबों में लिखा है, इंडिका के बुक में लिखा है, और बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा में भी समण और वमन का जिक्र किया है, समना एंड वमना लिखा हुआ है। तो ये समण लोग कौन थे? तो ये समण लोग आज के जो SC ST OBC जो मूल निवासी हैं, ये समण लोग थे और आज भी ये हैं। लेकिन जब ये समण थे, जब शासक थे, लेकिन चालाक लोगों ने क्या किया, इतिहास में इनका नाम बदला और श्रमण कर दिया, यानी कि जो श्रम करने वाले हैं। क्योंकि जब सत्ता चली जाती है तो दुश्मन ने हमारे लोगों को गुलाम बनाया, तो हम मेहनत करने वाले बन गए, अपने हाथ के दस्तकार बन गए। तो इस कारण से हमारा नाम धर दिया, तो श्रम करने वाले श्रमण है। तो हमारा नाम जब श्रमण रखा तो हम गुलाम हो गए, हम उनके आज्ञा का पालन करने वाले हो गए। लेकिन जब समण थे तो शासक थे, मालिक थे, आदेश देने वाले होते थे। तो ये कारण क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ? इसका मूल कारण था कि हम संघ को भूल गए। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं जो सीनियर साथी, जिन्होंने हमारे संघ को दोबारा से झाड़ पहुंच करके वापिस हमें बताया कि हमारा ये संघ था, हम इस संघ के आदेशों की पालना करते थे, इसलिए हम इस देश के शासक थे। लेकिन हमारा संघ हमने छोड़ दिया और दुश्मन ने हमारे संघ की कॉपी की, नियम बनाए। और नियम कैसे बनाए? अपने फायदे के लिए बनाए। दुश्मन ने नकल की, वही नियम रखे, लेकिन उन्होंने चालाकी के लिए रखे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रखे, और उस पैटर्न पे चले और आज पूरे देश पर काबिज भी हो गए। और हम लोग जिनका हम दिन भर संगम नमामि करने वाले लोग केवल गाते रह गए। जैसे एक कहानी होती है ना, कोई बचपन में हमने किताबों में पढ़ी है कि कबूतरों के लिए एक शिकारी आया, जाल बिछाया, तो उसने कहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। तो हम गाते रह गए, बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संगंग नमामि, संघ को नमन कर दे, लेकिन संघ को भूल गए और केवल गाते रह गए, वंदना करते रह गए, लेकिन वास्तव में कहाँ हो गया वो हम भूल गए। तो ये हमारी कमजोरी रही। आज जो समस्या है, आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम संघ के रूप में इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे। हम सब जानते भी हैं कि भाई झुंड में रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। हर आदमी जानता है कि झुंड में रहने से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम रह नहीं पा रहे। इसका मूल कारण है संगठन। संगठन हमको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, छोटे मोटे संगठनों के नाम पर, जैसे कोई कोई जाति के नाम पर बना लेता है, कोई कर्मचारियों का बना लेता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब संगठन बना लिए, अब संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको तो क्या फायदा है? आप प्रैक्टिकल में देख लेना, मैं पहले संगठनों पार्टी में भी काम किया है, तो देखा है जो संगठन लोग चलाते हैं, कोई जैसे मान लो सामूहिक विवाह भी कराते हैं, तो अब समाज का पैसा है, चंदा समाज देता है, और हमें मंच और माला, पद प्रतिष्ठा फ्री में मिलती है। समाज के पैसों से ऐशो आराम बन होता है, समाज के पैसों से कार्यालय खुल जाता है, समाज के पैसे से गाड़ी घोड़े आ जाते हैं, समाज के उसमें खर्चा लिखा जाता है, आज गाड़ी से यहाँ गए, आज गाड़ी से वहां। अब बताओ, जो संगठनों में आनंद ले रहे हैं, जो मजे ले रहे हैं, वो लोग क्यों हमारे संघ में आएंगे? वो पद प्रतिष्ठा मंच माला को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उन्हें तो बड़ा दुख होता है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं है, बहुत लोग अच्छे भी हैं, काम भी करते हैं, ईमानदारी भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस पद प्रतिष्ठा मंच माला और पैसा के चक्कर में हम संघ के रूप में इकट्ठा नहीं होना। अभी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं देश में, आरक्षण बचाओ के नाम पर, हमारे अधिकारों को बचाने के नाम पर, संविधान बचाने के नाम, अलग अलग रैलियां निकल रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर निकल रही हैं, स्टेट में निकल रही है। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में 20 तारीख को है, फिर 10 तारीख को है।
तो मान लो अब ये अगर इकट्ठा होकर के ये वही काम के लिए हम रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो ये पैसा कितना बचे भाई? समाज का पैसा है। तो अगर ये लोग इकट्ठा होकर के एक साथ एक जाजम पर बैठ जाएं और अपनी पद प्रतिष्ठा को छोड़ दें, तो समाज का कल्याण तो मैं कहूंगा एक साल क्या, एक महीना भी नहीं लगे, एक महीने में हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और जब हम लाखों करोड़ों के संख्या में इकट्ठा होंगे, दुश्मन की तो औकात नहीं है, दुश्मन तो वैसे ही भाग जाएगा देख करके। क्योंकि संख्या में हम जानते हैं, हम 85% रोजाना गाते हैं। जब हम 90% 85% है, तो 15% वाला सत्ता में कैसे बना हुआ है भाई? उनका संग मजबूत कहाँ है? जब जिस दिन हम इकट्ठा हो गए, हम 60% भी हो गए, 51% भी इकट्ठा हो गए, तो दुश्मन तो ऐसे भागेगा जैसे बहुत से लोग कहावत है ना, गधे के सर से सींग गए, तो ऐसे ही दुश्मन यहां से भाग जाएगा सत्ता से। तो हम लोग, अब बहुत से लोग केवल राजनीति की बात करेंगे, भाई राजनीति के बिना कुछ नहीं है। अब उनसे पूछे भाई राजनीति कैसे करोगे? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तो कहा है, जब तक इस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, इसकी राजनीति कामयाब नहीं होगी। और सत्ता वैसे ही नहीं आती, सत्ता पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, यानी कि सत्ता संघर्ष मांगती है। तो अगर संघर्ष कैसा, एजिटेड, यानी कि अपने आप को झकझोरना पड़ता है, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके सत्ता मिलती है। सत्ता वैसे नहीं है। अब लेकिन वैसे कहते राजनीतिक पार्टी बना ली और चल दिए झंडा डंडे लेकर के, और हो गया भाई हम सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया सत्ता ऐसा कोई लड्डू नहीं है, कोई थाली में सजाकर तुम्हें दे देगा भैया लो अब हमने मजे ले लिए 70 साल तक, अब तुम मजे ले लो, तो कोई नहीं देने वाला। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सत्ता वोट से आती है, और वोट जब तक हमारा इकट्ठा नहीं होगा, तो इकट्ठा कैसे होगा? क्योंकि अभी हमने पार्टियां भी बनाई, संगठन भी बना लिए, लेकिन पार्टी सत्ता में भी आई, लेकिन स्थिर नहीं रह पाई ना भाई। क्यों नहीं रह पाई? क्योंकि उसके ऊपर अंकुश नहीं था। अगर संघ मजबूत होता, हमारा संघ मजबूत होता और संघ निगरानी रखता, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की और राजनीतिक नेता की औकात नहीं होती कि वो अपने स्वार्थ के लिए समाज का हित कर दे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा संघ मजबूत न होने के कारण लोग अपना अपना फायदा, अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो आज जरूरत है हर आदमी को अपने त्याग और बलिदान की। कैसे त्याग क्या करना है भाई? अपनी इच्छाओं का त्याग, अपनी स्वार्थ का त्याग, अपने अहंकार का त्याग, अपने ये पद प्रतिष्ठा मंच माला जो हमें मंचों पे मिलता है। क्योंकि एक कहावत है, हम जब पार्टी में काम करते थे तो हमें सिखाया जाता था कि किसी को एक बार नेता बनाना है, उसके गले में माला डाल दो, उसकी आदत हो जाएगी, वो घर बार छोड़ के निकल जाएगा। और वास्तविकता की बात है, जब आदमी को इस तरह मंचों पे माला मिलती है, तो वो आदमी उसके चक्कर में सारी चीजें भूल जाता है। लेकिन हमें अब उसके चक्कर में रह करके हमारा सब बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि हमारे सब हक अधिकार चले गए, हमारा सरकारी संस्थान चले गए, संविधान खतरे में आ गया, संविधान का एक एक करके बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी गई, गैर संवैधानिक काम होने लगे, जैसे कि लेटरल एंट्री है और सरकारी संस्थान को बेचना है। ये ऐसे कार्य हैं जो गैर संवैधानिक हैं। जैसे जो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया है और गैर संवैधानिक है, लेकिन लागू हो गया, कोई उस पर स्टे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई दुश्मन जो अल्पसंख्यक है, लेकिन वो संघ के रूप में इकट्ठा है। यदि हम अपने इन सारी चीजों को छोड़ करके झुंड में हो जाएंगे, तो दुनिया की ताकत नहीं कि हमारी कोई भी बात को नहीं माने। कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी वो हमारी बात मानेगी, क्योंकि जब हमारा संघ मजबूत होगा तो हमारा वोट बैंक भी होगा, हमारे संस्थान भी होंगे, हमारी बात में दम होगा। तो दम होगा क्योंकि संविधान तो उसकी बात मानता है जो
51% होता है, यानी कि बहुमत की बात मानता है। यानी कि गुण 50-50 हुआ तो भी आधा रहेगा, यदि एक भी ज्यादा वोट आ जाता है तो बात उसकी मान लेता है। तो हमें इकट्ठा होना होगा, और इकट्ठा होकर के जब हम बात करेंगे तो अपनी बात बन जाएगी, और जो हमारे हक अधिकार गए हैं वो भी हम वापस ले सकते हैं। अब सीधा है, जब जब हम इकट्ठा रहे, इतिहास साक्षी है, जब जब भी इकट्ठा रहे हमारे हक अधिकार आए, हम इस देश के शासक रहे। और ये चीज कोई वैसी नहीं है, क्योंकि समण संघ कोई संगठन नहीं है। अब बहुत से लोग कोई कार्यक्रम होता है उसमें लिखा देते हैं समण संघ का ये। अरे भाई, समण संघ कोई संगठन नहीं है, ये संघ है। यहाँ सब कुछ, जैसे सारी नदियां आती हैं समुद्र में आकर के विलीन हो जाती हैं तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसे ही ये संघ है। यहाँ इसका कोई मालिक नहीं है, यहाँ कोई इसका संस्थापक नहीं है, ये तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। जैसे प्रकृति का नियम है, जहां इकट्ठा होता है, जो झुंड में रहता है वो बच जाता है। चाहे पशु पक्षी देख लो, पशु अगर इकट्ठे होते हैं तो उन पर कोई हमला नहीं करता, शिकारी भी नहीं जाता। और यदि कोई भी पशु, चाहे भैंसा है, गैंडा है, बकरा है, ये अलग हो जाता है तो वो कोई न कोई दूसरा जानवर उसका शिकार कर लेता है। पेड़ देख लो आप, प्रकृति में आप पेड़ देखोगे, जहां झुंड में पेड़ खड़े होते हैं उनको सहज ही कोई नहीं काटता, और लेकिन कोई अकेला पेड़ होता है सबसे पहले वो ही काटा जाता है, क्योंकि जो अकेला होता है वो मारा जाता है। आदमियों में देख लो, जो आदमी अकेला चलता है कहीं ना कहीं मारा जाता है, और जो झुंड में रहता है, समूह में रहता, उस पर किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए यदि हमें बचना है, यदि हमें हमारे हक अधिकार बचाने हैं, तो हमें अब जरूरत है पूरी शिद्दत के साथ, पूरे त्याग और बलिदान के साथ। हमें त्याग और बलिदान ऐसा नहीं हमें जान देनी है, त्याग हमें अपनी इच्छाओं का करना है, बलिदान हमें अपना समय का देना है। इस तरह का अगर हम त्याग करेंगे तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। ये जो समन संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं, ये इसके एक तरह से स्तंभ हैं, और इन गोल्डन रूलों के आधार पर, और ये पूरे पूरे प्राकृतिक हैं, पूरे पूरे विनय पिटक से लिए गए हैं। ये पहले भी हमारे चलते थे, आज भी चले। इनको थोड़ा अच्छी तरह झाड़ पोंछ करके तैयार किया है, सीनियर साथियों ने बड़े अनुभव से तैयार किया है। और हम यदि इन नियमों का पालन करते हुए अब नियमों का पालन करेंगे तो अपने आप ही आधी समस्या मिट जाएंगी, क्योंकि हमें न तो चंदे की जरूरत है, न हमें यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं होती। समण संघ का कोई भी मेंबरशिप रसीद नहीं काटी जाती। समण संघ का जो SC ST OBC में जन्म ले लिया, यानी कि जो समण जातियों में जन्म लिया है, वो इसका मेंबर हो गया जन्म लेने से ही। और यहाँ पर जो वमन है, वमन इसका सदस्य नहीं होता। वमन कौन है? जो इसके विपरीत है, जो हम जिसको हम रोजाना किसी भी नाम से कहते हैं, जिसको बमना कहते हैं, तो वो हमारा मेंबर नहीं हो सकता, वो इस संघ का सदस्य नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका पहला ही नियम है केवल समण। दूसरा है चंदा कभी नहीं, हम क्योंकि चंदे की जरूरत नहीं है, सारे काम करेंगे मिल बैठ करके, जो खर्चा आएगा आपस में, जो भी 10-10 रुपए 20-20 रुपए हिस्से में आएगा सब देते हैं और काम हो जाता है। खाना घरों से लाते हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, भंडारा लगाते हैं, उससे पूरा समाज का ही भंडा बैठ गया, क्योंकि समाज का पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने नाम से खाना चलाते हैं, और समाज भिखारी बन के लेता है। तो हमारे समाज को भी आदत हो गई भंडारों में खाने की, जिससे समाज का पतन हो गया। अब हमें वो आदत छुड़ानी है और समाज को देने वाला बनाना है। जाति अभ्यास कभी नहीं। हम यहाँ पर कौन, जितने भी समण संघीय अब जूम पर जुड़े हुए हैं, कोई भी आपस में ये नहीं बता सकता किस जाति से। हम सब समण है, समण ही हमारी पहचान है, और ये कभी कोई जाति का नाम नहीं लेता। केवल संघवाद, संघ महत्वपूर्ण है,
संघ ही प्रमुख है, संघ ही सर्वश्रेष्ठ है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, यहाँ पर कोई किसी को पद ही नहीं है, सब बराबर हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई नहीं, मंच लगता ही नहीं। जब कोई बोलता है तो एक संघ का जिसको सिंहासन बोलते हैं वो लगाते हैं, वहां पर व्यक्ति कोई भी स्पोक बैठता है और वो फिर नीचे आकर के बैठ जाता है। तो यह मंचमाला कभी होती नहीं है। पंजीकरण तो जिसकी कोई रजिस्ट्री होती है, जमीन जायदाद होती है, जिसका कोई मालिक होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका पंजीकरण नहीं होता। संघादेश से सबसे ऊपर, संघ जो आदेश कर देता है वो सर्वोपरि है, संघ की बात मानना प्रमुख होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। संघ में काम करने वाले संघी राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन संघ का राजनीति में नहीं जाएगा, ये इसका गोल्डन रूल है। संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। संघ घात जो करे, संघ को नुकसान पहुंचाए, कोई इस तरह का व्यवहार करे जिससे संघ को हानि हो, उसको संघ वापस नहीं लेता। और उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना खत्म किए जाएंगे। इस तरह ये जो 10 गोल्डन रूल है, इनका पालन करना, और ये स्तंभ है, ये सुरक्षित हैं, ये विनय है, इनका जैसे संविधान मान सकते हैं हम इस संघ का। इनको हमें मानना है, पालन करना है और संघ में जुड़ना है, इकट्ठा होना है। मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।